दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हूँ। अभी हमारे साथ हैं अब्दुल्ला मंसूरी जो कि बलरामपुर के रहने वाले हैं, बलरामपुर में उतरौला से। आज हम इनसे बात करते हैं एमबीबीएस की इनकी जर्नी के बारे में। ये बेसिकली चाइना थ्री जॉर्ज यूनिवर्सिटी से इनका एमबीबीएस कंप्लीट हुआ है। 2017 में इनका एडमिशन हुआ था। आइए बात करते हैं। हेलो अब्दुल्ला। हेलो सर। अब्दुल्ला, थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताइए। सर मैं बलरामपुर कोतवाली का रहने वाला हूँ सर। हम्म, और तो एजुकेशन मैंने अपनी 11 ट्वेल्थ लखनऊ से की है। हम्म, 2 साल प्रिपरेशन किया, नहीं निकला सर। तो फिर हम्म, हमारे दोस्त डॉक्टर गुलाम नबी है, उनके द्वारा आपके मित्र हैं जो, हम्म, उन्हीं से हमारी मुलाकात हुई, तो आपके बारे में बताया। हम्म, फिर मिलकर मिले तो आपसे उन्होंने सही डायरेक्शन बताया। जी। अभी तक जो चीज़ मैंने आपको काउंसलिंग के समय बताया था या बहुत सारे मन में परेशानियाँ थी, मुझे याद आ रही कि क्योंकि काउंसलिंग के समय आप बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह करते थे। तो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताया, क्या वो चीज़ वहाँ जाने के बाद फुलफिल हुआ? सर वैसे तो वहाँ की सारी चीज़ें सेम थी एज इट इज, हम्म, जैसे आपने बताया था। हम्म, बट अब समय के अनुसार सर वहाँ की कुछ चीज़ें चेंज हो जाए जी, तो सर हम आपको ब्लेम नहीं कर सकते ना सर। जी, अब यूनिवर्सिटी सडनली नया रूल बदला रही है, तो आपको 4 साल के पहले की बात नहीं पता है ना सर। जी, तो कुछ प्रॉब्लम है हमारे साथ हुई, और वो सर आपकी उसमें फॉल्ट नहीं है सर, वो जी, यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम थी सर। हम्म। हाँ, वो जैसे कि मान के चलिए कि शायद पहले आपके यहाँ इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं था, बाद में इंटर्नशिप कंपलसरी कर दिया गया। वो गवर्नमेंट का रूल बन गया, तो उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बेसिकली और भी जैसे कि जो भी सर्विसेज होते हैं, उन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी आई नहीं थिंक। सर, बाकी और सर कोई नहीं प्रॉब्लम आई सर, बस बस वही ये सर, वही एक इंटर्नशिप प्रॉब्लम का। आई इंटर्नशिप के लेके, जो कि हम लोग जाना ही नहीं चाहते सर। हाँ, हाँ। 2017 में एक्चुअली चाइना में ये था कि इंटर्नशिप 5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप था। और वो 1 ईयर इंटर्नशिप इंडिया में ऑप्शनल था, चाहे आप चाइना से करके आइए, चाहे आप इंडिया में कर लीजिए। तो वो उसको वैलिड माना जाता था। बट 2019 या 2020 में कुछ रूल इंडियन गवर्नमेंट में भी चेंजेज हुए और कुछ चाइनीज गवर्नमेंट में भी चेंजेज हुए। जैसे कि 2021 में एनएमसी आ गया। एनएमसी ने जो है एक नया रूल एंड रेगुलेशन बिल ला दिया 18 नवंबर 2021 को, कि फॉरेन में 5 ईयर मिनिमम पढ़ाई होना चाहिए, 4.5 ईयर मिनिमम पढ़ाई होना चाहिए, और 1 ईयर इंटर्नशिप होना चाहिए। इससे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड कुछ कंट्रीज में जहाँ पे 5 साल में सब कुछ हो जाता था, वो भी मतलब कि प्रॉब्लम में आया। तो फिलहाल इन सारे कंट्रीज में जो है 5+1 कर दिया गया। तो वो चीज़ें हैं जो चीज़ें हमें दिखता नहीं। हो सकता है 2 साल बाद कुछ नया आ जाए, तो उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है जी, सर ऐसा। जी। और चाइना का माहौल कैसा था? चाइना तो हमारे हिसाब से सर हमें इंडिया से बेटर लगा, बट इंडिया हमारा तो मातृभूमि है, जी, तो वो तो बेटर है ही। हम्म, बट चाइना मुझे काफ़ी सही लगा सर। ओके, जैसे वहाँ की मतलब लोगों से अगर आप मिलना चाहते हो तो वो बात करेंगे, नहीं हम्म, मिलना चाहते हो तो मतलब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर। हम्म, आप फ्रीली, रात हो कि 2 बजे की रात हो, चाहे सुबह की रात टाइम हो, मतलब आप कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं। ओके, बाकी सर प्रॉब्लम तो, अब अदर का अपना देश छोड़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम तो होती हैं इस चीज़ को हमने कि जैसे खाने को लेके। अब इस जो अपने का लैंग्वेज है या खाने का है, वो तो हर कंट्री में वो जाएंगे तो अलग है। बेसिक चीज है कि हाँ, आना ही आना। हाँ, आप इंडिया में भी खाना खाना चाहेंगे तो हो सकता है 10 लोगों ग्रुप में हो, तो उस जगह पे आपको 5-6 लोग 7 लोग को पसंद आएगा वो खाना, 2-3 लोगों को ऑन एवरेज लगेगा। वही सर। फिलहाल फॉरेन में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत हाँ, तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा खाने से लेके। थोड़ी बहुत यही खाने वाने की प्रॉब्लम है सर, बाकी हमारे हिसाब से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बाकी एजुकेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? एजुकेशन हमारे हिसाब से सही है एकदम, हम्म, हमें बहुत सही लगा। नहीं, सिर्फ आपको कि या आपके बैच नहीं, को? हमारे बैच को हर कोई सेटिस्फाइड है सर। जी, जैसे कि हमारे यहाँ प्राइवेट किए में काफ़ी बच्चे हमारे दोस्त थे, जो हमें बात बात होती थी, तो जो हमें एजुकेशन वहाँ मिलती थी, और मीन्स जो हमें प्रैक्टिस के लिए मिलती थी, जी, वो इंडिया से कुछ हद तक मुझे प्राइवेट कॉलेजों से बेटर लगा, ओके, जो कि हमें प्रोवाइड किया गया था। जैसे? जैसे मीन्स कि कैडावर दिया गया था हमें हर चीज़, और मीन्स कि हमें फ्रीज की हुई बॉडी दी गई थी, एक एक स्ट्रक्चर को उन्होंने हमें क्लियरिटी दिखाया गया था, मतलब ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन इस तरह होता, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर हमें स्टोर करके रखे हुए थे, वो चीज़ हमें दिखाते थे सर। जी, जैसे हमें एनाटॉमी के लिए काफ़ी मतलब चीज़ें दी गई, और जो कि रियल दी गई। और हर जगह पे है मीन्स कि टॉयज खेले हुए दे देते हैं, प्लास्टिक के देते हैं, ये सब के डबर डबर, वो वहाँ नहीं थी सर, रियल में था सर। ओके। अच्छा, एक चीज़ है जानना चाहेंगे कि यहाँ पे
बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि चाइनीज पीपल जो है, चाइनीज लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो इस पे आप क्या कर सकते हैं? नहीं सर, हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं हुआ। मैं इतना साल रहा, मुझे नहीं लगा कि मतलब चाइनीज पीपल बेकार होते थे या कुछ, मतलब वो इंटेंशन भी रखते हैं हमारे लेके। जी। वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, हम अपने लोगों के साथ खुश हैं सर। ओके। आप इनसे हम कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि वहाँ के लोगों को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, तो आपको चाइनीज़ फ़ोन से ट्रांसलेट करके चाइनीज़ में दिखाना पड़ता, तो आपको वो बताएंगे। बस यही एक प्रॉब्लम है। बाकी प्रॉब्लम मान लीजिए, जान लीजिए, चाहे उनकी लैंग्वेज बैरियर मान लीजिए सर, बस यही है। हाँ, जैसे यहाँ पे हिंदी वालों को, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं हाँ। आती है, वैसे वहाँ पे जो आप गरीब तबके में जाएंगे उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो थोड़ा बहुत तो है लैंग्वेज प्रॉब्लम। बट आने वाले समय में जैसे आप महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना कर लेते हैं उस कंट्री, किसी भी कंट्री की बात करें, तो फिर वो दिक्कतें नहीं रह जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है? हमारे सब क्लिनिकल एक्सपोजर ठीक है, बट जैसे कि अब बेसिक हर कंट्री का अलग होता है। जैसे मलेरिया, डेंगू, वहाँ चाइना में मलेरिया डेंगू केस नहीं मिलेंगे सर। अच्छा। नॉन, जैसे टाइफाइड होता है वहाँ पर, यहाँ भी टाइफाइड होता है, और मलेरिया डेंगू के केस आपको मिलेंगे नहीं सर। एक आध केस मिलेंगे, वो भी एकदम गांव एरिया में, जो कि यूनिवर्सिटी हमारी है एकदम मेन सिटी में सर। कोई भी किसी भी कंट्री की यूनिवर्सिटी जाएंगे आप, वो सिटी में ही होती है, मेन सिटी में, जो कि इसका एक्सपोजर मिलेगा नहीं आपको। बेसिक जैसे गांव छोटी छोटी बीमारियां हैं जो ग्राउंड लेवल पे, वो नहीं मिल पाएंगी आपको इंडिया को। बाकी बड़ी बड़ी बीमारियां और सब चीज़ें आपको मिलेंगी बेटर में, क्योंकि वैसे भी चाइना बड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर मीन्स कि काफ़ी अच्छे से, मतलब काफ़ी पेशेंट मिलते हैं, हर वैरायटी के आपको मिल जाएंगे। ओके। चाइना के बारे में आप कुछ और कहना चाहेंगे? चाइना बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से, आपको आना चाहिए, ऐसे एजुकेशन पर्पस के लिए भी और घूमने के लिए पर्पस के लिए। हमें बहुत सही लगा सर जी। और आपके साथ कोई और भी रहा हो जो ग्रुप में या क्लासमेट में या सीनियर, किसी को भी किसी तरह का चाइना में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, मेमोरी कुछ? हमारे हिसाब से सर किसी ने कुछ नहीं प्रॉब्लम झेला सर जी। और ऊपर से हमारे वहाँ पर एम्बेसी है सर, काफ़ी सपोर्टिव है, एम्बेसी भी है हमारी गवर्नमेंट। ओके। अपकमिंग बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे हिसाब से हर किसी को आना चाहिए सर, जाना चाहिए, चाइना या अब्रॉड? चाइना जाना चाहिए सर। ओके। चाइना भी जाना चाहिए, अब तो फिलहाल रशिया, किर्गिस्तान, काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी जाना चाहिए सर जी। बट जैसे कि बहुत से लोग ढूंढते हैं सर कि मतलब हमारे कोई जानने वाला हो, तो आप पहले अजय सर से बात कर लीजिए, आपके जानने वाले से भी बात कर लीजिए, दोनों कंपैरिजन कर लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए सर जी। और हमें नहीं लगता कि जानने वाले से कुछ हल होता होगा। नहीं सर, एक्चुअली वो खुद ही बना देते, टोपी पहना देते सर। अब ये चीज़ें तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। मैं इस संदर्भ में बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हमारे घर के बगल का, हमारे गाँव का है या हमारे ज़िले का है, तो कुछ हेल्प मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कुछ ऐसा हो सकता है? हेल्प तो करते हैं, बट सर एक्चुअली ये होता है सर कि जैसे अब हम गलत जगह पे हैं, तो हम अपने आप को गलत कैसे बोले कि हम इस गलत जगह में फंस गए हैं सर जी। तो उसमें बंदा, सामने वाला बंदा, जो भी हमारे रिलेटिव हो या हमारा बगल का हो सर जी, वो सोचता है मीन्स कि हम कैसे अपनी बुराई कहें कि हम गलत हैं जी, हम गलत जगह आके फंस गए ना हो जी। ये एक सबसे बड़ी बच्चे की प्रॉब्लम होती है सर, तो इसलिए वो खुल के बता भी नहीं पाता कि हमारी ये प्रॉब्लम है। तो हमारे हिसाब से आप उनसे छोड़ के और 2-3 लोग से बात करके पूरी क्लियरिटी लेना चाहिए सर, जो कि वहाँ के स्टूडेंट है। और अच्छा, एक लास्ट सवाल, आपको अगर हमें 10 में से रेटिंग देना पड़े तो कितना देना चाहेंगे? हमारे हिसाब से 10 में 10। क्यों? बिकॉज आप हेल्प बहुत मदद करते हैं सर, किसी भी तरह के सर, जो आपसे हो पाती है वो करते हैं सर। थैंक यू सो मच।